गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम गुरबानी सूरी एंड हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए बात करेंगे, पर हमारी एक वो एक्टिविटीज़ हैं विप्रो अर्थियंस जो डील करती है काफ़ी सारे बेसिक जो इम्पोर्टेंस है जो हमें अपने इन्वायरमेंट में लानी चाहिए। वाटर है, जैसे वेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इनकी नेसेसिटीज़। तो आज हम वाटर के ऊपर हमारा ग्रुप काम कर रहा है एंड हम उसके लिए आपसे इंटरव्यू लेने आए, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो विप्रो अर्थियन से जितने भी आप वॉलेंटियर्स यहाँ हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम सत्यन है और मैं एक शिक्षा क्रांति एनजीओ है उसका स्वयंसेवी हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ। सोलन, हिमाचल प्रदेश और कई जगह भारत के भी भ्रमण कर चुका हूँ इस कार्य को लेकर, स्वच्छता के कार्य को लेकर। तो सर, जैसे आप काफ़ी इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी काफ़ी रैलीज़ एंड ये सब भी होता होगा? जी बिल्कुल, बहुत सारी रैलीज़ कर चुके हैं जिसमें हाथों से सफाई अभियान भी हैं, वृक्षारोपण भी है। सोलन और सोलन हिमाचल में कई स्थानों पर हमने किए। तो सर, जैसे आपने इतनी रैलीज़ एंड सब करी है, तो क्या आपने नोटिस करा है कि पानी की जो गंदगी है और जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है? देखिए, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता का मतलब हमारे लिए यह है कि जो हमारे पंच तत्व जिसे हम कहते हैं, ये पर्यावरण, वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती, इन तत्वों की जो अशुद्धि हैं, जो प्रदूषण है, इनकी मुक्ति के लिए कार्य करना ही हम स्वच्छता मानते हैं। तो जल भी उसमें से है। और जो जल प्रदूषण हुआ है, सिर्फ जल प्रदूषण ही नहीं हुआ है बल्कि जल का जो है अंधाधुंध उसका प्रयोग, यानी एक कहूँगा कि हमारा जल के प्रति जो भ्रष्ट आचरण है, जल को बचाना नहीं है, जल को बहने देना है, जल की प्रवाह नहीं करनी है। इसमें अगर आपने पूछा कि जल कम हुआ है या जल ज़्यादा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि यस, अगर हम शहरों में देखें तो जो एक वाटर लेवल पहले 20 था वो अब 30 मीटर पहुंच चुका है। यानी वाटर, पानी की जो उपलब्धता धरती के नीचे पहले आसानी से होती थी, अब वो और भी मुश्किलातों से हो रही है। ये तो पानी का जो कमी आ रही है हमारे जीवनचर्या की वजह से। और जो प्रदूषण की बात है, निसंदेह प्रदूषण जो है, हमने अपनी जो वाटर बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, आपने सुना होगा बाउंड्रीज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो जब हम गांव जाते हैं, हम वहाँ भी देखते हैं कि किस तरह से यह जो हमारा दिनचर्या, जो हमारी डेवलपमेंट, विकास की जो एक गति है या विकास के जो हमारे मायने हैं, वो इस तरह से हो गए कि हम प्रकृति को अपने विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो निसंदेह प्रदूषित भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, अब हम अगर देखें तो पानी भी बहुत प्रदूषित होता है, सब कुछ होता है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे काम हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है कि पानी हमारी वजह से भी गंदा हो रहा है। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी कुछ गलत हो रहा है या प्रदूषण फैल रहा है, हमारा उसके प्रति एक रवैया होना चाहिए, और वो ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमारा ये अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम रैलीज़ करते हैं, करनी होगी। जैसा आपने बड़ा उचित कहा कि हम लिखते हैं, हम भाषण लिखने के लिए भी पेपर यूज़ करते हैं, जिससे कि वृक्षों को काटा जाता है। वो तभी तर्कसम्मत है या तभी उसकी सार्थकता होगी कि अगर हम उसको प्रैक्टिकली भी कुछ करें। तो मेरा यही मानना है कि हमारा जो अप्रोच है, हमारी दृष्टिकोण है, हमारा रवैया है, यह होना चाहिए कि अगर हम प्रकृति माँ से इतना दे रहे हैं, जो आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा कि धरती माँ है, बात भी सही है कि हमें क्या कुछ नहीं दे रही है। अगर हमारी भावनाएं माँ के जिस तरह से माँ के प्रति होती है, हम माँ को कभी गंदा कर सकते हैं? तो अगर वो हमारी भावना होगी तो निसंदेह हमारे दृष्टिकोण का अभिन्न अंग होना चाहिए वो मातृत्व भाव, जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। तो सर, पानी काफ़ी प्रदूषित हो रहा है और हमारा भी रीज़न है, तो आपको क्या लगता है कि पानी को ना हम प्रदूषित करें, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या आप क्या क्या एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं? जी, आजकल ये जो जल मिशन चल रहा है भारत सरकार द्वारा, 19 में यह एक परियोजना चली और 2024 तक कहते हैं कि हर घर तक नल होना चाहिए, जल होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो इस
परियोजना के तहत हम स्थानीय जो हमारा जल शक्ति विभाग है सोलन, उनके साथ हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हम अनेक शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और उस जागरूकता को बच्चों को कह रहे हैं कि वो समाज में चारों चार फैलाएं। उन बच्चों से ऐसा आग्रह कर रहे हैं और उनको इंस्पायर कर रहे हैं। सर, जैसे एज़ पर माई नॉलेज 71% कॉन्स्टिट्यूट्स आर अर्थ्स वाटर। इसमें से भी बहुत छोटा प्रोपोर्शन है जो ड्रिंकिंग वाटर है। भले ही सी वाटर है, सॉल्टी है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू बी इनटू ड्रिंकिंग वाटर विच रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड दिस स्मॉल प्रोपोर्शन इसे भी हम बहुत इन अनफेयर वे यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ योर से, लाइक व्हाट शुड बी द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स दिस? यस, वेरी गुड क्वेश्चन कि हम किस तरह से पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये बात सही है कि आपने कहा कि इस धरती पर 70-71% जल हैं, लेकिन उसका बहुत ही छोटा पार्ट जो भाग जो है वो पेय है या पीने योग्य है, और उसको भी हम इस तरह से बर्बाद करें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत को अगर सचमुच एक पर्यावरण प्रहरी बनना है, जो हम रहे भी हैं, हमारी संस्कृति तो प्रकृति पूजक रही है। हम सभी की पूजा करते हैं, जल को हम जल देव वरुण मानते हैं, वायु को पवन देव की तरह पूजते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पूर्व से सीखना होगा। और जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्वच्छता को जब हम राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हम गाते हैं और कितने सम्मान से गाते हैं, मेरा ये मानना है कि इसका निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, बच्चों में यह मूल्यों का विकास होगा। और बच्चे जब स्कूल में सीखेंगे तब वो हर घर, क्योंकि बच्चे तो देखो समाज में चारों चार जाते हैं, ये स्वच्छता के प्रहरी बनने चाहिए। इनको ये छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए कि हैंड वॉश वगैरह तो सिखाना ही चाहिए, जिसको बेसिक हम कहते हैं कि हाइजीन कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन कि ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं और कैसे उनको बचाया जा सकता है। यह हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। अभी है, लेकिन इतनी प्राथमिकता से नहीं है जितनी की होना चाहिए। तो मैं इस वाटर, आप जो प्रिजर्वेशन या कोई प्योरिफिकेशन की बात कर रही हैं, जल संरक्षण की और जल स्वच्छता की जो आप बात कर रही हैं, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि स्कूलों में सबसे पहले आप पाठ पढ़ाना चाहिए। स्वच्छता का पाठ हर रोज़ पढ़ाना चाहिए। और जब बच्चे इस पाठ को पढ़कर घर जाएंगे तो घर घर वो है पाठ सबको शेयर करें, साझा करें, ताकि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए। क्योंकि बच्चे हर बात पे टोकते भी हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है।